आज हम एक बड़ी उलझी हुई सी कहानी पर बात कर रहे हैं। पाकिस्तान और चीन के बीच वो जो J-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान का सौदा था, आखिर उसका हुआ क्या? हाँ, ये मामला तो काफी अचानक से पलट गया लगता है। बिल्कुल। कुछ टाइम पहले तक तो जोर शोर से खबरें थीं कि पाकिस्तान को ये एडवांस्ड विमान मिलने ही वाला है। हाँ, वो चीन की एविक कंपनी ने तो बाकायदा J-35 में बैठे एक पाकिस्तानी पायलट की तस्वीर भी डाली थी। हाँ, याद है मुझे। और कैप्शन भी था कुछ, खरीदार बहुत अच्छा महसूस कर रहा है टाइप का। एकदम ऐसा लग रहा था कि बस सब फाइनल है, पेमेंट, डिलीवरी सब तय। और फिर अचानक ही यू टर्न। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री वो खुद कह रहे हैं कि ऐसा कोई सौदा हुआ ही नहीं। यही तो सबसे अजीब बात है। स्रोत तो यही इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का ये बयान शायद बस शर्मिंदगी से बचने का एक तरीका हो। मतलब चेहरा बचाने की कोशिश। हाँ, कह सकते हैं। असल कहानी शायद कुछ और ही है जो पर्दे के पीछे चल रही है। तो क्या हो सकती है असल कहानी? स्रोत किस तरफ इशारा कर रहे हैं? ये यू टर्न क्यों आया? स्रोत का विश्लेषण तो यही कहता है कि ये चीन का फैसला है। चीन ने अपने कदम पीछे खींचे हैं। चीन ने? क्यों? वजह बताई जा रही है पाकिस्तान का हालिया रवैया, खासकर वो जो ईरान के साथ उनका संघर्ष हुआ था, उसमें पाकिस्तान का अमेरिका और इजराइल की तरफ झुकाव दिखाना। अच्छा। देखिए, चीन ने पाकिस्तान में कितना भारी निवेश किया है। सीपैक है, हथियार दिए हैं, लोन दिए हैं। हाँ, और कश्मीर मुद्दे पे यूएन में भी समर्थन दिया। बिल्कुल। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान दूसरी तरफ झुकता दिखे तो चीन को चिंता तो होगी। तो क्या चीन को ये लगा कि पाकिस्तान अब भरोसे के लायक नहीं रहा? एकदम। स्रोत यही कहते हैं। चीन को गहरी चिंता है कि पाकिस्तान, जिसे वो अब शायद उतना भरोसेमंद नहीं मान रहा, और जो स्रोत के शब्दों में $1-2 बिलियन के लालच में आ सकता है, वो उनकी कोर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी J-35 अमेरिका को लीक कर सकता है। ओह, ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है। देखिए, J-35 चीन के लिए कोई आम विमान नहीं है। ये उनकी क्या कहते हैं, सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। हाँ, वो इसे F-35 और F-22 के बराबर का मानते हैं ना? बिल्कुल। खासकर उनकी पिछली जो स्टेल्थ कोशिशें थीं, J-20 वगैरह, उनमें कुछ कमियां रहीं। तो J-35 उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत इसे कचरे के ढेर से निकला सितारा तक कह रहे हैं। अच्छा। तो चीन को डर है कि अगर अमेरिका को J-35 का एक्सेस मिल गया, उसकी बारीकियां पता चल गई, तो वो इसकी कमजोरियां ढूंढ लेगा और फिर अपने एयर डिफेंस सिस्टम अपडेट कर लेगा, जैसे पेट्रियट और थार्ड। एकदम सही। और अगर ऐसा हुआ तो J-35 की जो सबसे बड़ी ताकत है, उसकी स्टेल्थ क्षमता, यानी चुपके से हमला करने की काबिलियत, वो बेकार हो जाएगी। समझ गई। तो ये चीन के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि चीन और पाकिस्तान की वो जो सदाबहार दोस्ती की बात होती है, वो खत्म? स्रोत ऐसा नहीं मानते। दोस्ती खत्म नहीं हुई है। ये मुद्दा सिर्फ चीन की सबसे एडवांस्ड और सबसे संवेदनशील तकनीक की सुरक्षा का है। अच्छा, तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मामला है। हाँ, मुख्यतः भारत के खिलाफ पाकिस्तान का जो रणनीतिक महत्व है चीन के लिए, वो तो बना हुआ है। खासकर अगर भविष्य में अमेरिका चीन का कोई संघर्ष होता है, तो भारत को उलझाए रखने के लिए। बिल्कुल। तो चीन शायद पाकिस्तान को दूसरे हथियार वगैरह देना जारी रखेगा, बस अपनी ये टॉप लेवल स्टील्थ तकनीक देने से अब कतराएगा। तो फिर भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? स्रोत इसे 2025 की बड़ी खबर बता रहे थे। हाँ, देखिए, स्रोत के नजरिए से पाकिस्तान को J-35 न मिलना, ये भारतीय वायुसेना के लिए फौरी तौर पर एक राहत की बात है। मतलब एक टैक्टिकल एडवांटेज बना रहता है। हाँ, बिल्कुल। और इससे भारत को अपना जो स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम है AMCA, उसे डेवलप करने के लिए थोड़ा और वक्त मिल जाता है। लेकिन इसमें एक चेतावनी भी छुपी है ना? जरूर। स्रोत साथ में ये भी चेताते हैं कि AMCA के विकास में अब ढिलाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका मुख्य प्रतिद्वंदी चीन, उसके पास ये टेक्नोलॉजी पहले से मौजूद है। तो ये एक मौका है जिसे गंवाना नहीं चाहिए। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि J-35 सौदा शायद इसलिए रुका क्योंकि चीन को अपनी सबसे कीमती टेक्नोलॉजी को लेकर पाकिस्तान पर पूरा भरोसा नहीं रहा, भले ही दोनों देशों के रणनीतिक रिश्ते अपनी जगह बने रहें। बिल्कुल। और ये घटना एक बड़ा सवाल भी उठाती है। क्या? कि अगर चीन और पाकिस्तान जैसे इतने करीबी माने जाने वाले सहयोगी देशों के बीच भी टॉप मिलिट्री टेक्नोलॉजी शेयर करने में विश्वास एक इतनी बड़ी बाधा बन सकता है, तो फिर वैश्विक स्तर पर इसका क्या असर होगा? हाँ, खासकर जब दुनिया के और भी देश ऐसी एडवांस्ड और सेंसिटिव क्षमताएं विकसित कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ये जो रणनीतिक विश्वास है, वो और भी दुर्लभ और भी मुश्किल होता जाएगा? ये सोचने वाली बात।